अब इस क्रम में और कितने ऐसे नेता हैं जो रडार पर हैं, क्योंकि घोटाले बहुत हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जाता है। जिस स्टेटमेंट के फर्जीवाड़े का दावा आप कर रही हैं, उसके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? पीसी आप करती हैं, आरोप लगाती हैं, सबूत क्यों नहीं देती हैं? बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगाती है, लेकिन उसके बाद सबूत किसी तरह का पेश नहीं कर पाती। आज की जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है वो दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर के हो रही है, जो कि साल 2017-18 के अंदर हुआ था। इसमें आरोप थे कि 38 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो कहीं से भी इस टेंडर को पाने के लायक नहीं थी। इसमें 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। एनडी गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इनसे शराब नीति घोटाले के मामले में भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा शलभ कुमार, जो कि एक्स मेंबर है दिल्ली जल बोर्ड के, और विभव कुमार, इन तीनों के अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ही छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में ईडी ने 2 आरोपियों को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया है, जिसमें जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल है। जगदीश अरोड़ा चीफ इंजीनियर थे पहले जब ये टेंडर दिया गया था, और अनिल कुमार अग्रवाल वो व्यक्ति हैं जिनकी कंपनी को ये टेंडर दिया गया था। ईडी ने बताया कि 3 करोड़ रुपए की रिश्वत कैश और दूसरे तरीके से जगदीश अरोड़ा को और बाकी जो आरोपी हैं उनके यहाँ तक दी गई थी। और ये मामला जो ईडी ने दर्ज किया था, ये सीबीआई की जो एफआईआर है, जो पिछले साल जुलाई में, यानी कि जुलाई 2022 में दर्ज की गई थी, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके किया गया था। सीबीआई ने भी पहले 1 साल तक प्रीलिम इंक्वायरी करने के बाद, यानी कि जांच में जब उनको सबूत मिले, क्योंकि आरोप लगातार लग रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घोटाला किया जा रहा है, उसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लो मीटर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स हैं, उसके टेंडर को लेकर के घोटाले की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर के पी दर्ज की गई थी सीबीआई की तरफ से साल 2021 में। जब जांच के अंदर पुख्ता सबूत मिले, उसी के बाद सीबीआई ने जुलाई 2022 में ये मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई की थी। और उस दौरान भी जब छापेमारी की गई थी तो आरोपियों के यहाँ से करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरीज और उसके अलावा एफडी अकाउंट्स में जो पैसा जमा था उन सबको जब्त किया था। इसी के बाद ईडी ने ये कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जो आरोपों की जो सुई है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें भी आरोप यही लग रहा है कि जो पैसा था, यानी कि जो टेंडर घोटाला था दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, जो घोटाला किया गया था और उसके जरिए जो मनी ट्रेल थी, यानी कि जो पैसा दिया गया था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा था और कहीं ना कहीं पार्टी फंड के अंदर भी वो पैसे का इस्तेमाल किया गया था। और यही वजह है कि उस मामले के अंदर जो कार्रवाई है वो आज नेताओं तक पहुंच रही है, जिसमें विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के सचिव हैं, निजी सचिव हैं, एनडी गुप्ता, जो कि कोषाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, और इसके अलावा जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर्स थे, जो सदस्य रहे हैं, उनके यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी आने वाले दिनों में दोबारा से देखने को मिल सकती है अगर इसमें सबूत मिलते हैं तो। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार आपके दावों पर ईडी का बयान भी सामने आया है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ईडी की छापेमारी पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ से जी न्यूज़ ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आपके दावे पर ईडी का जो बयान सामने आया है वो एक बार जान लीजिए आप। और आपकी जो नेता हैं प्रियंका कक्कड़, उनसे जब जी न्यूज़ ने बातचीत की तो क्या उनकी तरफ से कहा गया ये भी हम आपको सुनवाएंगे। ईडी के खिलाफ अफवाह फैलाया जा रहा है। ईडी ने हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद ये ईडी की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरीके के आरोप लगाए गए फर्जी तो लीगल एक्शन ईडी लेगी। तो आपके दावे पर ईडी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता बलराम पांडे मौजूद हैं। जितेंद्र लगातार हर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बलराम का रुख करते हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, क्या माहौल है वहां इस वक्त? लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, सबूत नहीं सामने रखा जा रहा है, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ईडी की छापेमारी को लेकर के आक्रामक नजर आ रही है। सुबह करीब 10 बजे के आसपास जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो ईडी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करेंगी
और उन्होंने प्रेस वार्ता करके काफ़ी गंभीर आरोप ईडी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है, गवाहों के आधार पर पूरा कथित शराब घोटाला है और जो गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी छेड़छाड़ की जा रही है। ये गंभीर आरोप लगाए गए। उसके बाद लगातार प्रेस वार्ता का दौर जो आम आदमी पार्टी मुख्यालय है उसके अंदर जारी है। कुछ ही देर पहले अभी जो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक पर्सन है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने कहा कि ईडी को ये पता था कि आज आतिशी एक बड़ा खुलासा करने वाली हैं और शायद इसी से घबराकर उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई की मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ।